समाप्त कहते हैं, वो आप्त वाक्य के रूप में कहलाता है। कहते हैं शब्द कभी समाप्त नहीं होते हैं। दर्शनों में मुख्य रूप से अलग अलग विचार लोगों ने दिए हैं। जैसे सांख्य का जो मुख्य सिद्धांत है सत्कार्यवाद यानी कारण कार्यवाद, वो कहता है कि हर कार्य है तो कारण होगा उसका पूर्व, यानी कहते हैं तिल से ही तेल निकलता है, बालू से तेल नहीं उत्पन्न होता। यानी कि सत्कार्यवाद को कारण कार्यवाद को उन्होंने अपने प्रदर्शित किया, बताया। उन्हें दो तत्व को मुख्य रूप से बोले, जड़ और चेतन, यानी एक प्रकृति है, एक पुरुष है, इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है, उद्भव होता है। इसमें 25 तत्वों की बात आती है और इसमें बताया गया है कि जीवन को उस दुख से कैसे दूर सकें। तो उसमें 3 महत्वपूर्ण दुख बताए हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन्हीं तीनों दुखों से व्यक्ति ग्रसित रहता है अपने जीवन में, और जब इन दुखों से उसे अगर बचना है तो उसे सांख्य दर्शन के नियमों को मानना पड़ेगा, यानी कि वो उसे ज्ञान के द्वारा अपने दुखों को दूर करना है। इन जो 25 तत्व हैं जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, तन मात्रा है, पंच महाभूत है, अहंकार है। अहंकार के भी 3 रूप बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसे समझ करके इसको अपने जीवन में उतार करके जब वो आगे बढ़ता है तो अंततः पुरुष रूप में यानी चैतन्य रूप में हो जाता है, जिसे वो मुख्य ज्ञान उसे जब मिल जाता है तो फिर उसे मोक्ष निर्माण के वल्य की प्राप्ति होती है। ऐसे ही सांख्य दर्शन के समकक्ष माना है योग दर्शन, जो महर्षि पतंजलि जी के द्वारा निर्मित है। और उसमें भी उन्होंने मुख्य रूप से सांख्य के जैसे ही 25 तत्व लिए हैं और 26वां जो तत्व है वो ईश्वर का है। वो कहते हैं ये सब कुछ बना है ईश्वर ने। तो सांख्य और योग समकक्ष हैं एक दूसरे के, और बहुत सारी चीज उसमें से हमारे जो प्रमाण है वो समकक्ष मिलते हैं। इसमें जो जैसे सांख्य में कुछ विशेष बातें बताई, यहाँ इन्होंने कर्म की बात बताई है, या इन्होंने अष्टांग योग की बात बताई है कि इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसी को करते करते उन्होंने अपने 195 सूत्रों में और 4 पादों में पूरा का पूरा योग दर्शन बताया है महर्षि पतंजलि ने। उनका सर्वप्रथम सूत्र है पहला कि वो कहते हैं यथ अथ योग अनुशासनम, अर्थात व्यक्ति को अनुशासित रहना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने सब काम को पूर्ण कर सकता है। उनका दूसरा सूत्र है पहले पाद का योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सबसे पहले उन्होंने अनुशासन बताया और तुरंत बता दिया उसका फल, जो इस कार्य को करोगे तो आपको क्या मिलेगा। उन्होंने कर्म अकर्म उन्होंने बताया कि शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण रहित कर्मों की व्याख्या की है। फिर उन्होंने मोक्ष की बात की है, साधन बताएं कि व्यक्ति को कैसे मोक्ष मिल सकता है, उसके उपाय बताए हैं। फिर व्यक्ति बताया कि किस तरीके से संयम कर सकता है, उसमें राग द्वेष अभिनिवेश इस तरीके के उन्होंने क्लेश बताए हैं, और भी बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने हमारे पतंजलि ने अपने योग सूत्र में। उसके बाद न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है, न्याय और वैशेषिक ये दोनों समकक्ष माने जाते हैं। न्याय लिखा है गौतम जी ने और वैशेषिक लिखा है कणाद जी ने। इनमें भी अलग प्रमाण है, अलग अलग वाद है, अलग नियम बताए गए इसमें भी। फिर हमारा पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इन दोनों दर्शनों में भी एक समकक्ष इनको मानते हैं, और इन दोनों में भी अलग अलग व्याप्ति। जैसे इसमें पूर्व मीमांसा में कर्मकांड पद्धति की बात की और उत्तर मीमांसा में जो वेदांत यानी ब्रह्म को जानने की बात की गई है। तो इस तरीके से हमारे 6 दर्शन है। इन सब के बाद हमारे यहाँ जैसे वेदों के भी उपवेद बताए गए हैं, उनके उपवेद हैं हमारे, जैसे मैंने आपको बताया वेदांग जो वेदों को पढ़ने के लिए 6 अंग है। उसके बाद हमारे यहाँ से लौकिक संस्कृत की बात आती है। हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है। अब लौकिक संस्कृत में, लौकिक साहित्य वाङ्मय में हमारे जो आता है वो बहुत सारे आचार्य वेश है। महाकवि कालिदास, बाण, शूद्रक और विश्वनाथ, बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए जिनके हर्ष, इसमें बहुत सारे आचार्यों ने अपने अपने बात को अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से रखाया है। तो जैसे कालिदास जो है उनके 7 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिसमें से अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है उनका, जिसमें 7 अंक है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे कवि हुए जिनकी महान रचनाएं हैं, जो आज भी लोग इसका अनुसरण करते हैं, आज भी पढ़ाई जाती है। बहुत सारे विषयों को उनको बताया जाता है। और ऐसे हमारे आयुर्वेद शास्त्र हैं, उसमें बहुत सारे आचार्य हुए, धन्वंतरी हुए इत्यादि, और जिनको कहते हैं कि समुद्र मंथन में कलश लेके लिख लेते अमृत का। फिर सुश्रुत हैं, माघभट्ट हैं, इन्होंने आयुर्वेद पे काम किया है। फिर बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है चाणक्य का शास्त्र, आप जानते हैं। धर्म शास्त्र है, नीति शास्त्र है, तंत्र शास्त्र है, आगम शास्त्र है। इन विषयों में भी बहुत सारे हैं। वैमानिक शास्त्र है, कर्म शास्त्र है, काम शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र जो ज्योतिष की बात करता है, जो जिसमें बहुत सारे सगुन अपशगुन की बात आती है। तो इतने सारे विषय आपके संस्कृत के अंदर है, और जो परंपरागत आज भी पढ़ाए जाते हैं, जो लगातार चले आ रहे। जैसे अलंकार शास्त्र एक, काव्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का जो इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको पंचम वेद की भी उपाधि लोग दे चुके हैं, जिसको बोलते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वेदों से ही जुड़ी हुई हैं।
उपनिषद इतने प्रमुख है हमारे। शास्त्र वो है जो शासन करे आपके जीवन पर, जो ऐसी बात बताए आपको जिससे आप अपने आप को बना सके, श्रेष्ठ बना सके, उत्तम बना सके, यानी कि आपको बता सके कि इस तरीके से आप जीवन जियोगे तो बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं रामायण महाभारत की, यहाँ पे भी आपको देखेंगे कि आपको क्या चीजें लेनी है और क्या चीज छोड़नी है, यहाँ पे भी इन्होंने दर्शाया है। ये संस्कृत शास्त्रों में जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, साहित्य शास्त्र, एक कोश विद्या भी हमारी बहुत प्रसिद्ध है। और जैसे कि हमारे आगम है, इसमें हमारे एक अभिनव गुप्ताचार्य जी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं। फिर हमारे यहाँ जो तंत्र शास्त्र है, तंत्र की बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे संप्रदाय हैं, जो शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, यानी जो उपासक है इन ईश्वर के, और उस पद्धति से वो पूजा पाठ करते हैं। और अगर देखा जाए तो शास्त्र जो है व्यापक अर्थों में एक विशिष्ट ज्ञान है, जो समस्त ज्ञान जो ठीक और संग्रह रूप से आपको मिले उसे हम शास्त्र कहते हैं। आप जैसे कि आप विदुर नीति को ले लो, एक नीति शास्त्र होता है। चाणक्य नीति को ले लो, इन्होंने नीतियां बनाई, कुछ नियम बनाए कि व्यक्ति को अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए। फिर कई सारे सुभाषित मिलते हैं हमें, सुभाषित जिसे कहते हैं अच्छे वचन, जिससे आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जैसे शास्त्र शब्द की जो एक बात कहते हैं कि शास्त्रे च त्रायते च शिष्यते अनेना, जो शिक्षा अनुशासन प्रदान करे, जो हमारी रक्षा करे, जो हमारा मार्गदर्शन करे, उसे हम शास्त्र कहते हैं। जैसे पिता और माता बच्चे को उंगली पकड़ के चलाते हैं, वैसे ही शास्त्र हमें रास्ता दिखाते हैं कि हमें करना क्या है। ऐसे ही संस्कृत के बारे में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। और जो प्राचीन परंपरा है हमारी गुरुकुल परंपरा, उसमें आज भी उसी पद्धति से लोगों को ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से चीज़ों को सीखना है। धर्मशास्त्र हमारा बहुत बड़ा विषय है जो हमारी सनातन संस्कृति के धर्म के बारे में बताता है कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी उस परंपरा को जान सके और उस नियम को पालन कर सके, जिससे वो आगे अपने जीवन को सुखमय बनाए। जैसे संस्कार है हमारे यहाँ, 16 संस्कार की बात की गई है, कहीं 48 बात की गई है, तो 16 संस्कारों में भी कितना मुख्य है, कौन कौन सी चीजें अच्छी हैं उसे हमें करना चाहिए। तो संस्कृत जो विषय है हमारा, जो वैदिक ज्ञान परंपरा है, उसमें एक क्रम है। उस क्रम में सबसे पहले वेद आते और आज तक उस परंपरा को बनाए रखा है शास्त्रों के द्वारा। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यहाँ तक तो एक ही प्रणाली है चीजों की, सब एक शुद्ध और पवित्र रूप से है। उसके बाद लौकिक जो संस्कृत है हमारा, उसमें मनुष्य के अनुसार बहुत सारी चीजें जो आज के मनुष्य है उससे वो सीख सकते हैं। वेदों को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर अध्ययन करेंगे आप उसे समझ जाएंगे। वेदों मंत्रों को पढ़ना भी कठिन है, बट अभ्यास के द्वारा उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली बार फिर हम किसी विषय पर बात करेंगे। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।